सेट 2 है। तो ये है आपका भाषा और व्याकरण, यानी हिंदी भाषा और व्याकरण। उपर्युक्त गद्यांश क्वेश्चन है आपका, ये है आपका उपर्युक्त गद्यांश प्राचीन काल का मानव वृक्षों के डाल पर, वृक्षों के नीचे या किसी पर्वत की ओट में शयन करता है, अतः विकल्प में निहित वृक्षों के नीचे प्रश्न का सही उत्तर है, वो सही उत्तर होगा। दूसरा नेक्स्ट है आपका, उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार आग का आविष्कार दो पत्थरों के टकराने पर निकली चिंगारी से हुआ है। नेक्स्ट है आपका उपर्युक्त गद्यांश, यानी तीसरा, उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार पाषाण युग की समाप्ति के पश्चात जब मानव कांसे और लोहे का उपकरण निर्मित करने लगा तो उस युग को कांस्य युग कहा जाता है। चौथा है आपका उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार जब मानव कांसे और लोहे के उपकरण निर्मित करने लगा तो उस युग को कांस्य युग के नाम से जाना गया है। मानव ने इसी कांस्य युग में खेती करना सीखा था। नेक्स्ट है आपका, पहिए के आविष्कार का सबसे बड़ा लाभ आधुनिक मशीनों और परिवहनों के साधन जैसे मोटरगाड़ी, रेलगाड़ी, वायु आदि का उपयोग शुरू हुआ। नेक्स्ट है आपका, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके तत्काल दूसरी क्रिया को आरंभ करता है तो तब पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। दिए गए विकल्पों में पहला है उससे नहाकर भोजन किया, यानी आंसर उसका सही होगा उसने नहाकर भोजन किया, प्रश्न का सही उत्तर होगा। अत्यधिक क्रोध करना का अर्थ आंखों में खून उतारना मुहावरे का अभिव्यक्त करता है। अब है नेक्स्ट आपका, शब्द के जिस लिंग रूप से यह ज्ञात होता है कि वह पुरुष जाति या स्त्री जाति का है उसे लिंग कहते हैं। पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द युग की दृष्टि से विकल्प कर्ता कर्त्री त्रुटिपूर्ण युग है, क्योंकि कर्ता का स्त्रीलिंग कर्त्री होता है, नेता का नेत्री, धाता का धात्री तथा दाता का दात्री शब्द युग्म है। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा व्याकरण में दो वचन होते हैं, पहला एक वचन तथा दूसरा बहुवचन। जिस शब्द रूप से किसी एक ही वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं तथा जिस शब्द से एक से अधिक वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़का एक वचन है जिसका बहुवचन लड़के होता है, इसी प्रकार चिड़िया का बहुवचन चिड़िया होता है तथा तिथि का बहुवचन तिथियां तथा नदी का बहुवचन नदियां होता है, जबकि जनता एक बहुवचन है, अतः विकल्प 4 यानी त्रुटिपूर्ण शब्द युग्म है। नेक्स्ट है, उपनाम शब्द में निहित उप का अर्थ गौण होता है। नेक्स्ट है, उपर्युक्त प्रश्न का सही अनुक्रम इस प्रकार होगा, दहेज प्रथा का जन्म पुरानी सामाजिक प्रथाओं में ढूंढा जा सकता है। विवाह के बाद लड़की एक नए घर में जाती है, उसे नई गृहस्थी बसानी होती है। लो है अपना नया घोष यानी बसाने के लिए उसे अधिक सुविधाओं न हो उससे अधिक असुविधा न हो, इसलिए उसे कुछ उपहार देने का रिवाज था। वो है उपहार में उसे गृहस्थी के काम आने वाली वस्तुएं स्वेच्छा से दी जाती है, कोई बाध्यता नहीं होती। छठा है आपका, पर धीरे धीरे इसमें बुराइयां आती गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, र य ल व उपर्युक्त प्रश्न का सही क्रम इस प्रकार होगा। पहला, यदि हम कहें कि दूसरा र है ईश्वर भी धोखे से अलग नहीं, यह है तो अनुपयुक्त न होगा। लो है क्योंकि ऐसी दशा में यदि वह धोखा खाता नहीं। छठा है, धोखे से काम अवश्य लेता है। नेक्स्ट है, उपर्युक्त प्रश्न में निहित रिक्त स्थान के लिए सबसे उपर्युक्त विकल्प चौथा राष्ट्र प्रेम होगा, अर्थात पूर्ण वाक्य इस प्रकार होगा, गुप्ता जी रचनाओं में व्याप्त राष्ट्र प्रेम की फलस्वरूप इन्हें राष्ट्र कवि का सम्मान मिला। नेक्स्ट है, उपर्युक्त वाक्यांश में निहित रिक्त स्थान में स्थापत्य कला शब्द भरा जाएगा, फलतः पूर्ण वाक्य इस प्रकार
होगा, जैसे ताजमहल सत्य स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। ताजमहल क्या है? स्थापत्य का कला का अद्भुत नमूना है। नेक्स्ट है, आज मैं सुबह आपके घर गया था किंतु तुम घर पर नहीं मिले। इस वाक्य में तुम के स्थान पर आपका प्रयोग होगा। नेक्स्ट है, उपर्युक्त वाक्य प्रथम खंड दोषपूर्ण है। यहाँ का कल जो आदमी आपने अपने आपने की जगह कल जिस आदमी को आपने बुलाया था वह आज आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका निम्नांकित प्रश्न में दिए गए वर्तनी शब्दों को यज्ञनी, मंदाकिनी तथा सधनी दोष रहित है, जबकि कृतघ्नि अशुद्ध वर्तनी है। इसका शुद्ध वर्तनी रूप कृतघ्न होगा। उपर्युक्त प्रश्न में निहित विकल्पों में वर्तनी की दृष्टि से विशिष्ट द्वैत शब्द अशुद्ध वर्तनी है, जिसका शुद्ध रूप विशिष्टा द्वैत होता है, जबकि शुद्धि विशेषार्थक तथा विश्लिष्ट शुद्ध वर्तनी रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचार सुनकर उसके होश उड़ गए। इस वाक्य में प्रयुक्त होश विशेष शब्द जो सदैव बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रति जोड़ अय के योग से प्रत्यय बनता है। यहाँ प्रति का अर्थ पास में किंतु पहले न होकर अंत में, और यह का अर्थ चलने वाला या पीछे चलने वाला अर्थ होता है, अर्थात जो शब्दांश शब्दों के अंत में विशेषता का या परिवर्तन ला देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। उपर्युक्त प्रश्न में निहित विकल्प खेवनहार, जाननहार एवं पालनहार में हार प्रत्यय हुआ है, जबकि लुहार में आग प्रत्यय लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिस समाज का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे द्विगु समास कहते हैं, जैसे चौमासा, चौराहा, नवग्रह आदि। नेक्स्ट है, उपर्युक्त प्रश्न में निहित शब्द आरोह का विलोम शब्द अवरोह होता है। नेक्स्ट है, नागर पटु तथा दक्ष चातुर शब्द के समानार्थी हैं, जबकि देवप्रिय चतुर का समानार्थी नहीं है। नेक्स्ट है आपका, उपर्युक्त प्रश्न में निहित मितभाषी शब्द का अर्थ जो बहुत कम बोलता है के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि जो बहुत अधिक बोलता है के लिए वाचाल शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, उपर्युक्त प्रश्न में निहित पंक्ति अब लो नसानी अब न नसह्यो में शांत रस है। नेक्स्ट है आपका, विस्मय अस्थाई भाव है। नेक्स्ट है आपका, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। जब हम मुंह के भीतर की छत को अगले भाग से उच्चारण करते हैं उसे मूर्धन्य ध्वनियां कहते हैं। ट से वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, न मूर्धन्य ध्वनियां हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उपर्युक्त प्रश्न में निहित पंक्तियां अर्धमात्रिक दोहा छंद का उदाहरण है। इसमें पहले और तीसरे चरण में 13-13 तथा यानी 1-3 तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। इसमें चरण के अंत में लघु आई की मात्रा का होना आवश्यक है। नेक्स्ट है, वात्सल्य रस के सर्वप्रथम चर्चा आचार्य मम्मट ने की थी। नेक्स्ट है, शब्द उपर्युक्त प्रश्न में निहित विलोम शब्द युग्मों में कल्पित स्वप्निल शब्द युग्म असंगत है, क्योंकि कल्पित का विलोम यथार्थ का वास्तविक होता है, जबकि अन्य विकल्प सही विलोम शब्द युग्म है। नेक्स्ट है आपका, वाजी सी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। वाजी है तुरंग, घोटक, रविसूत आदि घोड़े का पर्यायवाची शब्द है, जबकि सी का पर्यायवाची शब्द पर्यायवाची शेर, शार्दुल, केहड़ी, नाहड़ आदि होता है।
नेक्स्ट है आपका आयन का अर्थ गमन, गति, चाल, पंथ, अंश, सूर्य तथा चंद्रमा का दक्षिण से उत्तर तथा उत्तर से दक्षिण की ओर गमन, जो उत्तरायण तथा दक्षिणायन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नरेश सो रहा है, इस वाक्य में भूतकाल है। अपूर्ण भूतकाल में कार्य जारी रहने का पता चलता है, जैसे वर्षा आ रही थी, लड़के आ रहे थे, जबकि पूर्ण भूतकाल में कार्य का भूतकाल में समाप्त हो जाने का बोध होता है। नेक्स्ट है आपका सुधा, निशाकर, शशि, सुधांशु, हिमांशु, मृगांक आदि चंद्रमा के प्रवाची शब्द हैं। नेक्स्ट है आपका उपर्युक्त में निहित वर्तनी में विकल्प 2 दर्शनाभिलाषी शुद्ध वर्तनी है। नेक्स्ट है आपका उपर्युक्त प्रश्न में निहित वर्तनियों में विकल्प 2 अतिशयोक्ति शुद्ध वर्तनी रूप है, जबकि अन्य वर्तनियां दोषपूर्ण है। नेक्स्ट है आपका नेकी कर दरिया, नेकी कर दरिया में डाल का अर्थ है लोगों की साफ और भले मन से मदद करना, पर इसके बदले में किसी भी प्रकार की अपेक्षा न करना। जब हम किसी इंसान को मदद करते हैं तो हमें बदले में किसी प्रकार की मदद की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिराग तले अंधेरा होना, मुहावरे का अर्थ अपनी बुराई दिखाई न देना या निकट की बुराई न देख पाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आसमान से गिरा खजूर, आसमान से गिरा खजूर पर अटका, मुहावरे का अर्थ एक विपत्ति से निकलते ही दूसरा विपत्ति में फंस जाना है। दूसरी विपत्ति में फंस जाता है तब इसे आसमान से गिरा खजूर पर अटका कहा जाता है। नेक्स्ट है उथला का अर्थ छिछला होता है। नेक्स्ट है स्वर्ग का विलोम शब्द नरक होता है। किसी शब्द का विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं, जैसे अमृत का विष, एक का अनेक, सफल का असफल, दिन का रात आदि होता है। राग का विलोम शब्द द्वेष होता है। राग का विलोम शब्द क्या होता है? दोष होता है, जिसे विराग भी कहते हैं। नेक्स्ट है सूक्ष्म शब्द का विलोम स्थूल होता है। नेक्स्ट है पहाड़ का पर्यायवाची शब्द गिरी, अचल, नग, बुधर, महीधर, शैल, नगपति, शिखर, अद्रि, तुंग, धरणीधर, पर्वत होता है, जबकि अचला पृथ्वी का विलोम होता है। नेक्स्ट है बादल का पर्यायवाची मेघ, घन, जलधर, जलद, वारिद, नीरद, सारंग, पायोद, पयोधर है, जबकि तोयज कमल का पर्यायवाची शब्द है। कमल का पर्यायवाची शब्द नलिन, कमल, अरविंद, अभोज, तामरस, पुष्कर, महोत्पल, बनज, कंच, सरिस, राजीव, पद, पंकज, नीरज, सरोज, जलज, जलजात, सददल, पुंडरीक, इंद्रवीर, इंद्रीवर है, जबकि वारिद बादलों का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सूर्य का पर्यायवाची प्रभाकर, दिनकर, रवि, दिवाकर, मार्ची, दिनेश, आदित्य, सूरज, भास्कर, भानु, अर्क, तड़नी, आदित्य, सविता, पतंग, हंस, अंशुमाली, मार्तण्य है, जबकि हिमकर चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट है आपका तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के 2 शब्दों यानी तत् जोड़ सम से मिलकर बना है। तत् का अर्थ है उसमें, उसके, तथा सम का अर्थ है समान यानी उसके समान, अर्थात ज्यों का त्यों। जिन शब्द को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन को ले लिया जाता है उसे तत्सम शब्द कहते हैं। इसमें ध्वनि परिवर्तन नहीं होती है। हिंदी, बांग्ला, कोंकणी, मराठी, गुजराती, पंजाबी, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, सिंहल आदि में बहुत से शब्द संस्कृत के सीधे ले लिए गए हैं, क्योंकि इनमें से कई भाषाएं संस्कृत से जन्मी है, जैसे अग्नि, आम्र, अमूल्य, चंद्र, क्षेत्र, अज्ञान, अंधकार, चैत, ज्येष्ठ, आषाढ़, फाल्गुन आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नरक का तत्सम शब्द नरक होता है। नरक है, बाकी स्वर्ग, खग और पहुमी आदि शब्द तत्सम है। नेक्स्ट है आपका पुहुप शब्द का तत्सम रूप पुष्प है। दीपावली का तत्भव रूप दिवाली है। तत्सम 2 शब्दों से मिलकर बना है।
तत्जोड़ सम, जिसका अर्थ होता है जिसके, यानी संस्कृत के समान। बाकी धरती, नेवला और नाच आदि शब्द तत्भव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो मुश्किल में प्राप्त हो वो दुष्प्राय या दुर्लभ कहते हैं। जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं? दुष्प्राय या दुर्लभ कहते हैं। नेक्स्ट है, अवसादी का अर्थ उपर्युक्त अवसर से लाभ उठाने वाला, अवसर के अनुसार स्वभाव बरतने वाला। नेक्स्ट है, भूगर्भवेत्ता का अर्थ है जिसे भूमि की आंतरिक तत्वों की जानकारी हो। नेक्स्ट है, पुराणों में बताया गया है कि सूर्यदेव के रथ के सारथी अरुण हैं। अरुण भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ के भाई हैं। इसके अलावा सूर्य और बिंबा फल भी अरुण के समानार्थी हैं, जबकि कुमकुम रौली का प्रवाची है। प्राय का अर्थ है समान तथा वाची का अर्थ है बोले जाने वाले, अर्थात समान बोले जाने वाले शब्दों को हम प्रवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहते हैं। उच्च का समानार्थी टीला नहीं है। उच्च का समानार्थी उदांत, ऊंचा, श्रेष्ठ, लंबा, अल्पाइन, बढ़ते और प्रमुख है। नेक्स्ट है आपका, कनक का प्रवाची सोना, धतूरा और गेहूं है, जबकि मक्का एक अलग फसल है। नेक्स्ट है, कौवा का स्त्रीलिंग मादा कौवा है। वर्णमाला के अनेक अक्षरों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे अ, छोटा ऊ, ए, ओ, क, ख, ग, घ, च, छ, य, र, ल, व, तलब्बिसो आदि। स्त्रीलिंग की पहचान, जिस संज्ञा शब्दों के अंत में ख होते हैं वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। नेक्स्ट है आपका, अक कृत प्रत्यय है तथा लेखन कृदंत शब्द है। ये प्रत्यय क्रिया या धातु को नया अर्थ देते हैं। कृत प्रत्यय के योग से संज्ञा और विशेषण बनते हैं। भेड़ स्त्रियां हैं, जबकि आ प्रत्यय लगाने से यह भेड़ा हो गया। नेक्स्ट है आपका, मैं का बहुवचन हम होगा, अर्थात मैं चलती हूँ का बहुवचन हम चलते हैं थे होगा। नेक्स्ट है आपका, ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या जोड़ देने से एक वचन शब्द बहुवचन में परिवर्तित हो जाता है। बहुवचन बनाते समय ईकारांत शब्दों का अंतिम दीर्घ स्वर लघु हो जाता है, स्वर ह्रस्व लघु हो जाता है। नेक्स्ट है आपका, कूलन में केलिन, कछाड़न में कुंजन में क्यारिन और कलिन में कलिन का कालीन, किलंत है में अनुप्रास अलंकार है। जब किसी काव्य को सुंदर बनाने के लिए किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तो वह अनुप्रास अलंकार कहलाता है। किसी विशेष वर्ण की आवृत्ति से वाक्य सुनने में सुंदर लगता है। माला। नेक्स्ट है, माला फेरत जुगया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। काव्य पंक्ति में यमक अलंकार है। जब कविता में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ हर बार भिन्न भिन्न हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार एक प्रमुख शब्दालंकार है। सामान्य रूप से यमक का लक्षण यह है कि जहां शब्दों की आवृत्ति हो और अर्थ भिन्न हो, यमक अलंकार आता है। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्य में धर्म का अर्थ गुण से है। नेक्स्ट है, तरनी तनुजा तट, तमाल तरवर वहु छाए, झुके फूल में जो जल परसन, हित मनहु सुहाए, में झूले कुल सो जल परसन, हित मनहु सुहाए में उत्प्रेक्षा अलंकार है। नेक्स्ट है, जब उपमान भिन्नता जानते हुए भी उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें प्रायः हम मनु, निश्चय जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है।
नेक्स्ट है आमरण में प्रयुक्त समास का नाम अव्ययी भाव समास है। इस समास का पहला पद प्रधान होता है और समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करता है। इसी कारण से अव्ययी भाव समस्त पद सदा लिंग वचन और विभक्तिहीन रहता है। इसके दोनों पदों को स्वतंत्र रूप से पृथक प्रयोग नहीं होता, क्योंकि यह प्रायः नित्य समास होता है। नेक्स्ट है जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान हो तथा प्रत्येक दो पदों के बीच एवं तथा या अथवा में से किसी एक का लोप पाया जाए उसे द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास के समस्त पद में दोनों पद योजक चिन्ह से जुड़े रहते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे चौराहा, त्रिभुज आदि। नेक्स्ट है सुक्ति में दीर्घ स्वर संधि है। सुक्ति का संधि विच्छेद सुजोड़ उक्ति होता है। नेक्स्ट है नरेश में गुण और गुण स्वर संधि है। नरेश का संधि विच्छेद नर जोड़ इस होता है तथा इसमें गुण स्वर संधि लागू होती है। नेक्स्ट है तथैव में वृद्धि स्वर संधि है। तथैव का संधि विच्छेद तथा तत् जड़ ऐव होता है तथा इसे वृद्धि स्वर संधि लागू होती है। नेक्स्ट है अत्याचार में यन स्वर संधि है। अत्याचार का संधि विच्छेद अति जोड़ आचार होता है। नेक्स्ट है आपका बाल पक जाने से कोई अनुभवी नहीं हो जाता, वाक्य शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट है आपका कृपया खुले पैसे दें, शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट है आपका चिड़िया दनादन पांचों दाने चुग गई, शुद्ध वाक्य है। यहीं पे ये दूसरा मॉडल प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। तीसरा प्रैक्टिस सेट में आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। धन्यवाद।